वो उसका कर्म उसके साथ, अपना कर्म अपने साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा है जो शीलवान है, जो शीलवान है, जो ब्रह्मचारी है, जो सावधानी पूर्वक संसार में विचरता है, वह निश्चय से भिक्षु कहलाता है। समझ लेना है, तीन बातें यहाँ पर बताई गई हैं। शीलवान, ये तो हमको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। शीलवान होने का मतलब है कि खुदा ने जो हमें शील दिए हैं उसका पालन करना, खास करके पाराजित। पाराजित में क्या क्या आता है? किसी की हत्या नहीं करना, किसी के साथ में शारीरिक संबंध नहीं करना, चोरी नहीं करना और विशेष चमत्कार का दावा नहीं करना। ये 4 पाराजित है। और दूसरा ये आता है शील में झूठ नहीं बोलना। हमको किसी व्यक्ति का बात में नहीं जाना, बुद्ध ने हमको क्या बोला वो समझना है। दुनिया में कई तरह के लोग, हमको किसी व्यक्ति के ऊपर में ये सब नहीं बोलना, वो उनका जाने, वो उनका जाने क्या करते हैं। तो शीलवान होना भिक्षु या भिक्षुणी का बहुत जरूरी है। और लोग वो अगर कोई भिक्षु या भिक्षुणी विशेष चमत्कार का दावा करते हैं तो वो पाराजित में आता है। पाराजित यानी उसे संघ में रहने की कोई अनुमति नहीं, जीवन पहनने लायक वो नहीं है, वो योग्य नहीं माना जाता है। लेकिन आपका सवाल है कि वो जानकर के ऐसा क्यों करते हैं विशेष चमत्कार का दावा? उनका भी विनय पिटक पड़ा हुआ है, उनको भी मालूम है कि पाराजित में क्या लिखा हुआ है, इसके बावजूद वो कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो आम जनता है, बौद्ध अनुयायी है, वो ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं, उनको भी चमत्कार को नमस्कार करना पसंद है और इनकी मूर्खता का वो फायदा उठाते हैं। जो चमत्कार का दावा कर रहा है वो मूर्ख नहीं है, लेकिन जो उसमें विश्वास कर रहा है वो मूर्ख है। वो अंधश्रद्धा में मूर्खता कर रहा है, वो धार्मिक गुलामी, मानसिक गुलामी कर रहा है, तो उसकी मूर्खता का फायदा ऐसे लोग उठाते हैं। आज तक के ब्राह्मणवाद में भी ये होता रहा है। जो पूजा पाठ करते हैं, परित्राण पाठ करते हैं, तो उन लोगों में भी ऐसे ही विचार होते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति उनके घर में आए पूजा पाठ करने के लिए जो ये चमत्कार का दावा करे कि ऐसा गाथा सूक्त बोलने से हमारे घर के लोग सुखी हो जाएंगे, सुख शांति आ जाएगी। तो ये आम लोगों की जो भावना है कि सब कुछ रेडीमेड हो जाए, सब अपने आप अच्छा हो जाए, तो ऐसे लोगों का ये पुरोहित लोग फायदा उठा लेंगे। अभी मैं इनको कहूँगी कि बौद्ध पुरोहित होंगे, वो भी कहलाने के लायक तो नहीं है, तो वो पुरोहित हो गए, बौद्ध पुरोहित। तो इनको हम कुछ नहीं कर सकते, हमें लोगों में जागरूकता लानी पड़ेगी। उनको मालूम है वो जानबूझ के कर, लेकिन जिनको नहीं मालूम है कि वास्तविकता क्या है, जो मानसिक गुलाम हो गए हैं, गलत तरीके से धर्म को समझ रहे हैं, तो इन लोगों में जागरूकता लाना ये हमारा काम है। हम उनको लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन उसी हद तक समझा सकते हैं जहाँ तक वो सुनने के लिए तैयार हो। हम द्वितीयम भी तृतीयम भी बोलेंगे, 3 बार, चलो 4 बार 5 बार भी समझा दिया, उसके बाद में भी अगर कोई सुनने को तैयार नहीं तो ये उनका करना। अभी हम गढ़चिरौली में गए थे के घर, जबकि वो प्रचारक हैं समाज में, लेकिन वो भी चलते समय क्या बोल रही थी, बनते जी ऐसा आशीर्वाद हो कि मेरा बेटा पायलट बना। अब उन्होंने ऐसा बोला तो मैंने क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए कि पढ़ाई करने से तब आप मैंने बोले कि तुम्हारा बेटा मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पायलट बनने के लिए जो जो करना पड़ता है वो सारी चीजें वो कर रहा है, वो जानता है कि क्या करने से ये बन सकता है। तो तुम चिंता मत करो, वो सही तरीके से जा रहा है, काम कर रहा है, तो उसको सफलता मिलेगी।
तुम उतना नहीं जानते जितना आज का बच्चा जान रहा है। उसको मालूम है कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ फॉर्म भरना है, कौन सी तैयारी करनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी एग्जाम देना है। ये सारा तुम्हारा बच्चा जानता है, तुम नहीं जान रहे हो। उसको अपनी मेहनत पे भरोसा है, तुम्हें उसकी मेहनत पे भरोसा है कि नहीं? यदि वो सही रास्ते से जा रहा है तो वो पहुंचेगा जरूर। उसके लिए किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं होगी। आशीर्वाद से वो पास नहीं होगा, मेहनत करेगा तो ही पास होगा, सही रास्ते पे जाएगा तो ही पास होगा। और वहाँ पर तो ऐसा है कि बीमार है आदमी, हार्ट का पेशेंट है, पैर में काला धागा बंधा हुआ है। अब मैंने पहली बार पुरुष के पैर में काला धागा देखा। नहीं, अच्छे बड़े पुरुष के पैर में देखा। सरकारी सर्विस में भी है, फिर भी रोना गाना कि हमारे पास पैसे नहीं, पैसे नहीं। काला धागा, तो काले धागे से पैसा आ जाएगा क्या? काले धागे से हार्ट पेशेंट ठीक हो जाएगा क्या? समझाना अपना काम है, नहीं समझते तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा शब्द आया है ब्रह्मचारी। हटा दिए ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का हमने बहुत बार मतलब पता है। ब्रह्म का मतलब है ज्ञान, है ना, और चारी का मतलब ज्ञान लेने के लिए चलने वाला। जो ज्ञान लेने के लिए चलता है वो ब्रह्मचारी। क्लियर? नींद आ रही? हाँ। ब्रह्मचारी, ब्रह्म यानी ज्ञान। जहाँ पर भ्रम दूर होता है वहाँ ब्रह्म आ जाता है। इसे कहते हैं ब्रह्म विहार। हाँ, ब्रह्म विहार कहते हैं। जो ज्ञानी हो जाता है, सही तरीके से सम्यक ज्ञानी हो जाता है, जिसे सब पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, और वो सही मार्ग पर चलने लगता है, तो वो ब्रह्म विहार करता है। ब्रह्म विहार में कौन सी 4 बातें आई है? सही, सम्यक। ब्रह्म विहार में क्या है? भूल गए? 4 ब्रह्म विहार है। 4 कौन से हैं? करुणा, उपेक्षा, मुदिता, मैत्री और उपेक्षा। करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा, ये 4 हैं। मुदिता यानी मुस्कान, आनंद। मुदिता लास्ट में है कि दूसरे नंबर पे? सीक्वेंस में गलती हो सकती है। मुझे लगता है सीक्वेंस सही है। तो हम लोग यहाँ इस पे बात कर रहे हैं ब्रह्मचारी पे। ब्रह्मचारी यानी ज्ञान लेने के लिए चलने वाला, ये पहली स्टेप होती है। इसका मतलब है विद्यार्थी। ब्रह्मचारी का मतलब क्या है? अर्थ इसका विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थी क्या करता है? ज्ञान लेता है, ज्ञान लेने के लिए चलता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैचलर। ब्रह्मचारी यानी बैचलर। जैसे बीए की डिग्री लेते हैं तो बी का मतलब क्या होता है?
बॅचलर ऑफ आर्ट्स, बॅचलर ऑफ सायन्स. मग अष्टशिलामध्ये उपासिका शील देतात, अष्टशील ब्रह्मचर्याचं पालन. ते तर त्यांनी पण ज्ञान घ्यायला पाहिजे. ज्ञान काही घेत नाही, खाली आम्ही वर बदलावं नाही. मग तोच आहे बघा, उपोषण करतात, अष्टशील घेतात, तर ते जे 8ही शील आहे त्याच्या बाबतीमध्ये बरोबर जानकारी घेणं, त्याच्या बाबतीत माहिती घेणं, त्याला समजणं आणि त्याला आचरणात आणणं हे आवश्यक आहे. पण जर ते समजलेच नाही की शील काय आहे, पानातिपाताचा अर्थच नाही कळला, तर ते आचरणात कसं आणतील? पानातिपाताचा त्याचा अर्थ ते समजून राहिले आहे की नाही, त्याचा अर्थ होते प्राण घेणे, हत्या करणे. पण त्यांना असं वाटते की जे किडे, माकुडे, मुंगी, मच्छर यांना मारलं तर हिंसा होते असं त्यांना वाटते. तर ते समजले नाही बरोबर, ते समजले नाही. घरामध्ये भांडण केलं तरी हिंसा होते हे समजणं गरजेचे आहे. आता त्याच्यामध्ये हत्या कशी होते? घरामध्ये भांडण झालं, भांडण झाल्यामुळे मी हर्ट झाली तर मग माझं कशातच मन लागत नाही, मला जेवूशा वाटत नाही, मला बोलूशा वाटत नाही, काय करूशा वाटत नाही, तर आपल्या तब्येतीवर त्याचा वाईट परिणाम होतो. आणि वाईट परिणाम झाला शरीरावर तर आपण मृत्यूकडे जातो की नाही? तर ते शारीरिक आणि मानसिक हत्या झाली की नाही? झाली ना? सुसाईड पण करतात. पानातिपाता म्हणजे प्राण घेणे. जर तो त्या गोष्टीतून बाहेर नाही निघाला तर तो खरंच मरू शकतो, आत्महत्या करू शकते. आणि असंच करू शकते त्याने जर खाणं पिणं लोकांना भेटणं सोडलं, एवढंच आहे की तो हळूहळू मरते. माणूस मानसिक डोक्यावर येईल, स्लो पॉइझन सारखं आहे. मानसिक तणाव येईल तर तो त्याच्यातून ते गोष्टी लागणार नाही. मानसिक तणाव जेव्हा येते माणसाला एखाद्याच्या गोष्टीनं, तर तो हळूहळू मृत्यूकडे जाते. ते स्लो पॉइझनचं काम करते. आपण काय म्हणतो त्याला, त्याचं बीपी हाय झालं. बीपी हाय झालं तर का झालं बाबा? टेन्शनमुळे. मग टेन्शन का झालं? वातावरणामुळे. कोणती तरी गोष्ट खटकलेली आहे है ना, कारण त्याचे शोधावं लागते ना. मग त्याचे जर आपल्याला बीपी नॉर्मल करायचे आहे तर काय करावं लागेल? त्याला चांगलं वातावरण द्यावं लागेल, त्याला प्रेम द्यावं लागेल है ना, त्याच्याशी मैत्री करावं लागेल, त्याला हे जाणीव करून द्यावी लागेल की बाबा रे सगळं काही बरोबर आहे, तू छान आहेस. त्याच्यामध्ये जगण्याची उम्मीद वाढेल. समझ गया? कुछ मराठी में, कुछ हिंदी में. तो इस तरह से हमको ये समझना है कि ज्ञान लेना, समझना, तभी हम आचरण करेंगे तो शीलवान कहलाएंगे. ये दोनों चीजें एक साथ आती हैं. शील क्या है ये हमें इससे मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा. ज्ञान ले रहे तो काय का ज्ञान ले रहे? शील का ही तो ज्ञान ले रहे. शील का ज्ञान ले रहे ना कि हम कैसे व्यवहार करें दूसरों के साथ में, खुद के साथ में कैसे जिए, वो ज्ञान है. तो फिर वो समझ जाता है तो फिर हम शीलवान होते हैं, आचरण करते हैं. अगर कोई ऐसा करता है जीवनधारी, माया ऐसा करता है ना, जो ज्ञान लेता है और शीलवान होता है, आचरण में उतारता है, तो वो सही भिक्खुनी होगा. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनका सारा काम नकली है. तीसरा और एक शब्द आया है इसमें, सावधानी पूर्वक संसार में विचरता है. सावधानी पूर्वक मतलब जागरूकता. जागरूकता से क्या करता है? विचरण करना, यानी कहीं भी आना जाना, लोगों से मिलना, बातें करना, व्यवहार करना, विचरण करना. कैसे विचरण करना चाहिए? जागरूकता से, सावधानी से. किस बात की?
किस बात की जागरूकता? विचरना, विचरना यानी कहीं आना जाना करना, लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, व्यवहार करना, तो इसमें हमारी जागरूकता होनी चाहिए। यानी गलती से भी कोई गलती से भी हम कोई गलत- सील ना टूट जाए, कोई गलत हमारा ना हो। शील ना टूटे, हम गलत बात ना बोल दे, गलत तरीके से व्यवहार ना करे, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आया ना ध्यान शब्द? जैसे मेरे उस दिन गलती से दिमाग में एकदम क्रोध आ गया और मैं भी बोल दी। हाँ, तो तुम्हारी जागरूकता खत्म हो गई थी, मेरी जरूरत। है ना? जहाँ जागरूकता खत्म हो जाती है, मार हावी हो जाता है हमारे दिमाग पर, है ना? गुस्सा हावी हो जाता है या लोभ हावी हो जाता है। तो जहाँ गुस्सा लोभ हावी हो गया, जागरूकता खत्म हो गई, फिर हम गलत व्यवहार करने लग जाते हैं। गलत व्यवहार करेंगे तो अपना भी नुकसान, दूसरे का भी नुकसान, अपनी भी इमेज खराब, दूसरे की भी इमेज खराब। तो यहाँ पर बिना ज्ञान लिए कोई शीलवान नहीं हो सकता, और लगातार शीलवान बने रहने के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है, और वो भी समाज में विचरण करते हुए। एक कमरे में अगर आप रहते हो, अकेले रहते हो, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। अकेले रहते हो ना, तो उसकी कोई जरूरत नहीं। कौन तुमसे बात करेगा? तुम किससे बात करोगे? किसको डर है कि तुमने गलत बात कर दी या गलत व्यवहार कर दिया? तो है कि तुम अकेले हो। तो अकेले में अपने आप को जीत लिया तो क्या जीत लिया? यहाँ अपने आप पर विजय प्राप्त करना है, अपने मन पर विजय प्राप्त करना है, क्योंकि मन ही तो है जिसमें राग द्वेष आ जाता है, क्रोध आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे विचरण की बात आई। तुम अपने अकेले कमरे में जोर जोर से चिल्लाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आवाज अगर बाहर जाएंगी तो फिर समाज में बोलेगा, अरे इतने जोर से चिल्ला रहे क्या? जोर जोर से हंसेंगे, बाकी लोगों को परेशानी होगी, तो फिर वो आकर बोलेंगे इतने जोर जोर से हंसते हैं क्या? तो हमारी जागरूकता ऐसे होनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी और को परेशानी ना हो। खुद को तकलीफ होती है तो वो भी गलत बात है, वो भी हिंसा है। उसको कोई आप लोगों को समझा सकता है, लेकिन नहीं समझते हैं तो फिर वो विभव तृष्णा में चली जाती है। विभव तृष्णा यानी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आदमी को लगता है कि ये दुनिया ही बेकार है, मेरा जीना ही बेकार है, मेरा कोई नहीं है। विभव तृष्णा ने निराशा हो, निराशा में चला जाता है आदमी। मुझे कोई प्यार नहीं करता है ना संगमित्रा? मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी तरफ कोई नहीं देखता, मुझे कोई नहीं पूछता, मुझे कोई कॉल नहीं करता। जनरल बात है। सब लोगों का इकट्ठा कर लिया मैंने। तो इस तरह से निराशा में आदमी चला जाता है। तो फिर तो सबका अलग अलग टाइम आता है, कभी कोई निराशा नहीं जाता है, अलग अलग समय में सबके लाइफ में ऐसा समय आता है कि है ना, कि हम लोग निराश हो जाते हैं, हमको लगता है हमारा कोई नहीं है, फिर ऐसा लगता मर जाना चाहिए। ये विभव तृष्णा है। क्या रखा है इस दुनिया में? वो गाना गाता है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, इसको सुना उदास किसको सुना उदास, है ना? तो ये विभव तृष्णा में आता है। अकेला आदमी रहता है तो वो दूसरे को तो नहीं, लेकिन वो खुद को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अकेले रहना बहुत कठिन है, नहीं रहना चाहिए। और ये जो वाक्य बनाया गया है ना कि मनुष्य यह सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। वो अकेले नहीं जी सकता, नहीं जी सकता अकेले। वो जंगल में भी रहेगा ना तो वहाँ के पशु पक्षियों से, प्राणियों से दोस्ती कर लेता है, फिर उसको सामाजिकता में आ जाता है। वहाँ पर जंगल में भी रह के वो टाल नहीं सकता जीव जंतु और पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को। वो उनसे दोस्ती कर लेता है, जो मिलता है उससे दोस्ती कर लेता है आदमी, क्योंकि उसका मूल स्वभाव जो है वो सामाजिक स्वभाव है। लेकिन वो अकेले अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है तो उसकी सामाजिकता खत्म हो जाती है। और यही कर रहे हैं आजकल लोग हमारे लोग। निराशावादी होता है। हाँ, निराशावादी। अब उसको एक सुंदर सा
निर्वाण के लिए। क्यों अकेले है कमरे में? तो निर्वाण के लिए। लाइट सारे ऑफ कर देते हैं, पंखे सारे ऑफ कर देते हैं, हाँ, और अकेले कमरे के अंदर रहते हैं तो उनकी सामाजिकता खत्म हो जाती है और उसको लगता है कि मृत्यु आ रही है तो आने दो, ऐसा करने से मैं दोबारा पैदा नहीं होगा, मुझे निर्वाण मिलेगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये कोई निर्वाण नहीं है। निर्वाण तो जीते जी जो अपने चित्त के विकारों को नष्ट कर देता है, क्रोध से, लोभ से, द्वेष से मुक्त हो जाता है, वही असली निर्वाण है। और ऐसा निर्वाण युक्त व्यक्ति जब समाज में विचरण करता है तो अपने साथ साथ दूसरों का भी भला समझा अग्निमित्रा हाँ मेरे देवी हमारा प्रश्न था। बुद्धाला ये तो काय प्राप्त होगा। अभी समझी हाँ बोलिए। काय नाही आहे उंच होतं थोडंसं। प्रश्न था उसका वजन बनने के लाभ आणि पहिलेचे लोक असे वरती जोडा बांधायचे। कोणी तो ऐसा है तो दूसरी बात, उस दिन भी सुनीति भंते जी ने समझाया था कि हम लोगों के मन में ऐसे सवाल आने चाहिए जिससे कि हमारा भला होता है, दूसरों का भला होता है। जिस बात से हमें हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सवालों के जवाब जानकर करोगे क्या? प्रश्न पूछते हैं ना, ऐसा ये क्या है? उनको भी यही बताना है। देखो, बुद्ध को एक व्यक्ति ने पूछा था, उसने पूछा था कि ये पृथ्वी का निर्माण किसने किया? एक आदमी ने बुद्ध को पूछा, पृथ्वी का निर्माण किसने किया? कोई ईश्वर है क्या? कोई आत्मा परमात्मा है क्या जिसने पृथ्वी का निर्माण किया तो कैसे किया? तो बुद्ध ने उसको क्या उत्तर दिया? भाई यदि तुमको पता चल जाए, तुम्हें पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति ने पृथ्वी का निर्माण किया, क्लास में तुमको यदि पता चल जाए कि अमुक ने पृथ्वी का निर्माण किया और ऐसे ऐसे निर्माण किया, तुम सुखी हो जाओगे? तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे? तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी? तो फिर क्यों पूछ रही है प्रश्न? करना क्या है तुम्हें? क्या फर्क पड़ता है तुम नहीं जानते हो कि पृथ्वी का निर्माण किसने किया और कैसे हुआ? तुम्हारा जीवन है, तुम्हें भूख लगी है तो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? तुम्हें नींद आ रही है तो फर्स्ट प्रायोरिटी है आराम करो। कहीं दर्द हो रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी काम मत लो, चट्टू पानी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पृथ्वी का निर्माण किसने किया बोलो? हाँ? तो ऐसे निरर्थक सवाल जो लोग करते हैं तो उनको ये पूछो कि भाई तुम्हारी समस्या क्या है? क्या तुम सुखी हो कि दुखी हो? सुखी हो तो कैसे सुखी हो, दुखी हो तो क्या दुख है तुम्हें? अच्छा, तुम्हारे बेटे को नौकरी नहीं लग रही है, ये तुम्हारा दुख है। और तुमको यदि पता चल जाए कि बुद्ध के सिर पे ये ऐसा ऊपर में ऊंचा क्यों है, ये पता चल जाए तो तुम्हारे बेटे को नौकरी लग जाएगी क्या? पूछो उनको। बुद्ध के कान क्यों लंबे हैं, ये पता चलने से तुम एग्जाम में पास हो जाओगे क्या? समझ रहे हैं? नवगुण सांगितलं आहे ना, नवगुण नहीं, वो पूछने वाले अब मैंने उदाहरण दिया ना कि बुद्ध को भी पूछा ना लोगों ने उत्तर, तो बुद्ध ने क्या उत्तर दिया? यही तो उत्तर दिया ना कि इससे तुम्हारा क्या भला होगा ये जानने से? क्या तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे? तुम्हारे दुख दूर होते होंगे तो फिर इस प्रश्न का उत्तर खोजा जा सकता है, बताया जा सकता है। नहीं तो तुम्हारा भी समय बर्बाद हो, मेरा भी समय बर्बाद हो। तो जिससे आदमी सुखी हो सकता है वो बातें करनी चाहिए, बाकी तो बेमानी बातें हैं। किसी चित्रकार ने बना दिया, ओरिजिनल थोड़ी है, वो ओरिजिनल नहीं है। और हमेशा रूप तो बदलते रहा है। बचपन में कुछ दिखते थे, जवानी में कुछ दिख रहे हैं, बुढ़ापे में कुछ दिख रहे हैं, मैयत में कुछ और दिखेंगे। हम एक जैसे कहाँ हैं हमेशा? अब तुम लोगों ने तरह तरह से अपने जैसे बुद्ध के चित्र बना लिए, तो क्या सच में बुद्ध वैसे दिखते थे? हमको बुद्ध में क्या खोजना है? करुणा खोजनी है, मैत्री खोजनी है, उदिता खोजनी है, उनके विचार इम्पोर्टेंट है। क्या फर्क पड़ता है बुद्ध का चरण किसने कैसे बनाया है, कैसे ये यहाँ पे बनाया है, उसमें नहीं जाना है। हमारा जीवन जो कष्टपूर्ण है उसको कैसे
आने चाहिए। हम सही भिक्षु भिक्षुनी तभी कहलाएंगे जब हमें लोगों के दुख को या समस्याओं को हल करने के जवाब देने आ जाएंगे। इसलिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यानी जब हम ज्ञान लेने की प्रक्रिया में होते हैं तो हमारा किसी भी प्रकार का जो संबंध है गृहस्थों का जैसे होता है वैसा संबंध नहीं होना चाहिए किसी से। हम किसी के प्यार में नहीं होना चाहिए, हम किसी की आसक्ति में नहीं होना चाहिए, हमारे किसी से शारीरिक संबंध नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बातें ज्ञान देने में बाधा उत्पन्न करती है। ये बाधक है ज्ञान लेने में। बहुत सारे बच्चे इस उम्र में प्यार में पड़ जाते हैं। वो ब्रह्मचर्य का काम कर रहे, कॉलेज में पढ़ रहे, मतलब ज्ञान लेने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब प्यार में पड़ जाते हैं तो क्या वो पढ़ाई कर पाते हैं? नहीं कर पाते, वो बाधक हो गए। तो इसी तरह से हम भी ज्ञान लेने की प्रक्रिया में है जीवन खाली सारे लगातार ज्ञान ले रहे हैं,